नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा में। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का 11वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे अधिक करता है? पंजाब, ऑप्शन 4। उर्वरक पोषक तत्व खपत के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है तथा चीन पहले स्थान पर है। भारत दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट, अशोक के 8वें बृहद शिलालेख में किस स्थान का वर्णन है? कुशीनगर का। ऑप्शन 1। कुशीनगर की पहचान यूपी के देवरिया जिले में स्थित कसिया स्थल से की गई है। कसिया स्थल से की गई है। 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। अशोक की तीर्थ यात्रा के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन 4। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले है। यह है 6 साल या 65 या जो भी पहले हो। इनके वेतन व भत्ते भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत के एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है। और अनुच्छेद 123 के तहत 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन 3। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 69 में 69 में कहा गया है कि अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह कहा गया है अनुच्छेद 64 एवं 89 में 89 में। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महावीर निष्क्रमण। ऑप्शन 1। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 में ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी में 563 BC में हुआ था। इनके पिता सुद्धोधन का शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी, जो कोलीय गणराज्य कोलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महावीर निष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था बंगाल गजट। ऑप्शन 3। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में स्थापित बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में स्थापित बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था। नेक्स्ट, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? लगभग 61%। ऑप्शन 3। उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का आधा हिस्सा है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। दक्षिणी गोलार्ध के मामले में 80.9% पर पानी की तुलना में इसकी सतह पर 60.7% पानी है। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? महानदी पे। ऑप्शन 2 महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका निर्माण 1948 से शुरू हुआ और 1957 तक में पूरा हो गया। इस बांध की लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णक पेड़ पौधों के तने और पत्तियों को हरा रंग देने के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन 1 क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बीज उत्पन्न करता है? जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन 4 जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट, BCG वैक्सीन का उपयोग निम्नलिखित रोगों में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन 2 ट्यूबरकुलोसिस। BCG टीका मुख्य रूप से तपेदिक टीबी के खिलाफ उपयोग की जाने वाली एक टीका है। BCG यानी बैसिलस
कैलमेट गुरीन, बेसिलस कैलमेट गुरीन। बीसीजी यानी बीसीजी टीका मुख्य रूप से तपेदिक टीबी के खिलाफ उपयोग की जाने वाली एक टीका है। पहली बार 1921 में चिकित्सकीय रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था। 1921 में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट, 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया? गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन 2 गोविंद वल्लभ पंत। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में वो इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाया था। कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 माह चला था। नेक्स्ट, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का। ऑप्शन 3 अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक इनपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण नहीं है? स्पीकर। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, संख्या 6.022 × 10⁻23 को क्या कहते हैं? अवगाद्रो संख्या। ऑप्शन 3 अवगाद्रो संख्या। नेक्स्ट है, सरल अणुओं से बने प्राकृतिक रेशे को क्या कहा जाता है? एकलक। ऑप्शन 4 एकलक। नेक्स्ट, सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? उड़ीसा में। ऑप्शन 3 उड़ीसा। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा के मयूरभंज जिले में मयूरभंज जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सरकारी निकाय में से कौन सा ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है? नाबार्ड। ऑप्शन 3 नाबार्ड आरबीआई के कृषि कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करके 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1977। ऑप्शन 2 1977। नेक्स्ट, मैराथन दौड़ की मानक दूरी क्या है? 42.195। ऑप्शन 3 42.195 किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में निर्मित किया गया? इंडिया गेट, नई दिल्ली। ऑप्शन 2 नई दिल्ली के केंद्र में 42 मीटर ऊंची इंडिया गेट एक आर्क डी डायम्फिक है जो एक चौराहे के रूप में प्रवेश द्वार की तरह है, लगभग अपने फ्रेंच समकक्ष के समान। यह 70,000 भारतीय सैनिकों का विवरण इसमें लिखा है। 70,000 भारतीय सैनिकों का विवरण इसमें लिखा है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए अपनी जान गंवा दी थी। इंडिया गेट की नींव 1921 में ड्यूक ऑफ कनार्ड द्वारा रखा गया था। इसे एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट, किस डिजिटल पेमेंट कंपनी द्वारा दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया? भारत पे। ऑप्शन 4 भारत पे। नेक्स्ट, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन 1 महात्मा गांधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? हेग में, द हेग। ऑप्शन 3 द हेग। नीदरलैंड के शांति पैलेस में है। शांति पैलेस में। नेक्स्ट है, किसने अपने उपन्यास द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता? डेमन गलगुट। ऑप्शन 1 डेमन गलगुट। धन्यवाद।